राधे दोस्तों, मैं सनी उर्फ सीधा ब्लॉगर आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आ गया हूं वृंदावन के एक बहुत ही अद्भुत मंदिर, जिसमें आपको 7 लोक के दर्शन और 400 मूर्तियां दिखाई देती हैं। और इस मंदिर का नाम है गोदा विहार मंदिर। ये मंदिर चुंगी चौराहे के पास पड़ता है। चुंगी चौराहे से आपको रंगजी मंदिर के पीछे आना है और तब आपको ये गोदा विहार मंदिर मिलेगा। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं गोदा विहार मंदिर के और संपूर्ण जानकारी देते हैं। और आप अगर हमारी वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे और वृंदावन के दर्शन होते रहे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए मंदिर के अंदर। तो दोस्तों, ये है मंदिर का मुख्य द्वार। चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो आपको सामने दर्शन हो जाते हैं सूर्यदेव के, और सूर्यदेव के साथ उनके रथ के और 7 घोड़ों की। तो जैसे ही आप इस साइड चलोगे तो आपको दर्शन हो जाते हैं नवग्रह मंदिर। नव को दर्शन हो जाते हैं चंद्रग्रह मंदिर के, मंगल ग्रह के और बुध ग्रह के। ऐसे ऐसे सारे ये नवग्रहों के आपको दर्शन हो जाते हैं। आप अगर इस साइड थोड़ा और चलोगे तो आपको दर्शन हो जाते हैं पूरी पृथ्वी के। और इसमें नेता, साधु और क्रांतिकारी, और सबसे ऊपर आपको दर्शन हो जाते हैं शिव जी के। और थोड़ा इस साइड चलोगे तो आपको दर्शन हो जाते हैं हाउ बिलाव राक्षस के, और जिससे कहा जाता है इसी को बचपन में श्री कृष्ण को डराया जाता था। यशोदा मैया इसी राक्षस का नाम लेके तो श्री कृष्ण को डराया करती थी। और ये है सूर्यदेव का रथ, आप देख पा रहे हैं। ये 7 घोड़े हैं और यहाँ पे बीच में सारथी है और ऊपर सूर्यदेव बैठे हैं। और थोड़ा और आगे चलोगे तो यहाँ पर आपको दर्शन हो जाते हैं श्री कामधेनु गाय के, और जिसमें आप देख सकते हैं ये श्री कृष्ण बैठे हैं और उन अपनी बंसी के साथ और बंसी बजा रहे हैं। और इस साइड चलोगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु के। तो चलिए चलते हैं मंदिर के। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करोगे वैसे ही आपको दर्शन हो जाएंगे शिवलोक के। शिवलोक में चलिए अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। में जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको दर्शन हो जाते हैं श्री गणेश महाराज के, और श्री कार्तिकेय जी, और श्री माता वैष्णो देवी और श्री अन्नपूर्णा जी। और ऐसे ऐसे आपको दर्शन हो जाएंगे। और ये हमारे भूत भवन शंकर जी हैं, और ये माता संतोषी और श्री माँ दुर्गा जी, और ये माता पार्वती और शिव जी बैठे हैं, और ये बगल में भगवती जी। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं दूसरे लोक के। और ये दूसरा लोक है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में अंदर जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे श्री सनातन और सनत कुमार जी। और ऐसे ही श्री धर्मराज जी के दर्शन हो जाएंगे आपको, और श्री कपिल मुनि जी के। और ऐसे ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके आपको दर्शन हो जाएंगे। और ये श्री वेद माता गायत्री जी हैं, और ये नित्यात्री श्री माँ सरस्वती जी हैं। और ऐसे ऐसे आपको संत ऋषियों के भी दर्शन हो जाते हैं। अब हम आपको करवाते हैं दूसरे लोक के दर्शन। अब तीसरा लोक आएगा पावन तपोलोक। पावन तपोलोक में आपको प्रवेश करते ही आपको दर्शन हो जाएंगे श्री पाराशर जी के, श्री वेद व्यास जी के, और श्री पुत्र श्री सुखदेव जी के। और ऐसे ऐसे ये महान संत हैं जिनके आपको दर्शन हो जाएंगे।
ये था पावन तपोलोक। चलिए चलते हैं चौथे लोक में, और यहाँ पर आपको दर्शन हो जाएंगे जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी और इस मंदिर को बनवाया था, स्वामी बलदेव आचार्य जी। चलिए और अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। आपको यहाँ पर प्रवेश करते ही आपको दर्शन हो जाते हैं श्री राम और सीता जी के, और आगे चलोगे तो श्री विष्णुजैन जी के, और श्री नारद जी के, और हमारे हनुमान जी के, और श्री माता एकादशी के। ऐसे ऐसे आपको ये सारे अवतारों के दर्शन हो जाते हैं। और सबसे पहले अवतार आएगा आपका श्री मत्स्य अवतार के दर्शन हो जाते हैं, और श्री कच्छप अवतार जी के। और ये आपका वराह अवतार, ये नरसिंह अवतार, और ये श्री वामन अवतार, और श्री राम अवतार, और श्री बलराम अवतार। ऐसे ऐसे आपको विष्णु जी के सारे अवतारों के दर्शन हो जाते हैं। तो चलिए मंदिर में आपको दर्शन कराते हैं, और मैं सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे अंत तक वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको और भी मंदिर की जानकारी मिले। ये है चौथा लोक। चौथे लोक में आपको प्रवेश करते ही यहाँ पर श्री प्रहलाद जी के दर्शन हो जाते हैं, और श्री ध्रुव जी के, और श्री विश्वसेन जी के, और श्री सुदामा जी के, और श्री भरत जी के, श्री द्रोणाचार्य जी के, और श्री भीष्म पितामह जी के। और यहाँ पर सभी आपको दर्शन हो जाते हैं। द्रौपदी विद 5 पांडव के दर्शन हो जाएंगे आपको। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और सभी को आना चाहिए। अगर आप वृंदावन में आए तो इस मंदिर के दर्शन करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं अंतिम और बहुत ही सुंदर लोक में, रघुकुल लोक में चलते हैं। रघुकुल लोक में जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो आपको दर्शन हो जाते हैं महाराज श्री मनुश्री सतारूपा के, और महाराजा श्री इसका सुहाकू महाराज जी के, और महाराज श्री मनदत्त के, और ये महाराज श्री सागर जी, महाराज श्री भागीरथ जी, और महाराज श्री रघु जी। और ये पूरा आप दर्शन कर सकते हैं। ये पूरा राम दरबार है, जिसमें साइड में लक्ष्मण जी हैं, बीच में राम जी हैं, और सीता जी हैं, और नीचे हमारे हनुमान जी हैं। और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं महाराज श्री दशरथ जी के, और महाराज श्री जनक जी के, और महाराज श्री शिव जी के, और महाराज श्री हरिश्चंद्र जी के। और ऐसे ऐसे ये सारे सभी पुण्य आत्माओं के आपको दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। और ये इस मंदिर का आखिरी लोक है, श्री जगतगुरु लोक। चलिए इसमें प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले हो जाएंगे श्री गोरखनाथ जी के, श्री स्वामी महावीर जी के, श्री गुरु नानक जी के, ये श्री चंद्राचार्य जी के आपको दर्शन हो जाएंगे। और ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के आपको दर्शन हो जाएंगे, और श्री माधवाचार्य जी के दर्शन हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे आपको सभी के दर्शन हो जाएंगे, और मैं सभी के नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। बाहर निकलते ही आपको दर्शन हो जाते हैं श्री माँ केला देवी के, दर्शन कर लीजिए आप। और उसी के साइड में श्री सती माता जी के दर्शन आपको हो जाते हैं। ये आखिरी मंदिर है यहाँ पर, और आप दर्शन करेंगे श्री अग्रसेन जी महाराज और उनकी दासियों के। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको दर्शन हो जाएंगे श्री खाटू श्याम बाबा के, और श्री रामदेव जी महाराज जी के। और यहाँ पर जापीर बाबा जी के आपको दर्शन हो जाएंगे, और श्री कबीरदास जी महाराज के। और यहाँ पर राम
श्री रविदास जी महाराज जी के आपको दर्शन हो जाते हैं। ये था श्री गोदा विहार मंदिर, जो कि रंगजी के पास पड़ता है और गोपेश्वर महादेव से पहले पड़ता है। और आप अगर वृंदावन आए हो और आपको 33 कोटि देवताओं के दर्शन करने हैं साथ ही में, तो आप इस मंदिर में ज़रूर आइए। और आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। राधे राधे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको मैं वृंदावन के दर्शन कराता रहूं। राधे राधे।